हर हर महादेव दोस्तों आपका अपने चैनल फुल एंड फन में बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके और आपके समस्त परिवार पर सदैव बना रहे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बसंत पंचमी के बारे में। तो बसंत पंचमी पर्व का लोग बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और इस त्यौहार को हमारे देश में बहुत धूमधाम के साथ मनाया भी जाता है। बसंत पंचमी जो कि माघ मास के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है, इस दिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करने के लिए मना किया जाता है, जिससे माँ सरस्वती नाराज़ भी हो सकती हैं। तो आइए आपको बताते हैं बसंत पंचमी के दिन क्या करें क्या ना करें, और बसंत पंचमी की तिथि और इस दिन रहने वाले शुभ मुहूर्त के बारे में। उससे पहले दोस्तों आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड को शेयर ज़रूर करें। तो इस बार माघ शुक्ल पंचमी तिथि प्रारंभ होगी 2 फरवरी दिन रविवार सुबह 9:15 से, और पंचमी तिथि की समाप्ति होगी 3 फरवरी सोमवार सुबह 6:52 पर। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 2 फरवरी दिन रविवार को ही बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाएगा और इसी दिन पूजा पाठ हवन इत्यादि किए जाएंगे। हालांकि अगले दिन सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में भी आप माँ सरस्वती की पूजा कर सकते हैं। 2 फरवरी दिन रविवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:33 से 6:21 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:10 पर और सूर्यास्त शाम 6:10 पर होगा। शिव योग इस दिन बन रहा है। शिव योग और सिद्ध योग यानी सर्वात सिद्ध योग इस दिन बन रहा है, जिसमें शिव योग सुबह 9:14 तक रहेगा और बाद में सिद्ध योग रहेगा। राहु काल शाम 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगा। और इस बार बसंत पंचमी के दिन ही भद्रा भी लग रही है। भद्रा शनिवार रात 10:26 से शुरू होकर सुबह 9:14 पर समाप्त होगी। बसंत पंचमी पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:09 से दोपहर 12:35 तक रहेगा। तो आप इस मुहूर्त के अंदर माँ शारदे की पूजा करके उन्हें भोग लगा सकते हैं। भजन कीर्तन या कोई भी उपाय आप कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन अबूझ मुहूर्त रहता है, इसलिए भद्रा हो या कोई भी अन्य अशुभ मुहूर्त हो वो इस दिन कारगर नहीं होते हैं। तो इस बार भद्रा का वास मृत्यु लोक में है। माना जाता है कि अगर मृत्यु लोक पर भद्रा का वास होता है तो वो पृथ्वी लोक पर लोगों के लिए कष्टकारी हो सकती है। अब ऐसे में जो लोग भद्रा का बहुत विचार मानते हों वो भद्रा काल के समय को छोड़कर जो भी शुभ मुहूर्त प्राप्त होता है उसके अंदर अंदर पूजा कर सकते हैं। माँ सरस्वती को वाणी की देवी माना गया है, इसलिए बसंत पंचमी के दिन भूल कर भी गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए और गलत वचन किसी को नहीं बोलने चाहिए। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा करने के बाद ही कुछ ग्रहण करना चाहिए, तब तक आपको उपवास रखना चाहिए और अगर संभव हो तो दिन भर भी उपवास रख सकते हैं। इसके अलावा लहसुन प्याज मांस मदिरा का सेवन इस दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। किसी से बात करते समय झूठ नहीं बोलना है। जो लोग खास तौर पर आज के दिन झूठ बोलते हैं उनसे विशेषकर माँ सरस्वती जी नाराज़ हो सकती हैं। भूल कर भी इस दिन कॉपी किताब के पन्ने नहीं फाड़ने चाहिए और ख़ास तौर पर जो भी पढ़ाई लिखाई के काम में आने वाली चीज़ें हैं या संगीत कला से जुड़ी हुई जो भी सामग्री है उन्हें आपको घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। जैसे कि कुछ लोग जो सामान ख़राब हो जाता है उसे बाहर फेंक देते हैं या जो फटी पुरानी किताबें होती हैं उसे रद्दी में बेच देते हैं। तो आज के दिन आप ये काम बिल्कुल भी ना करें। और पूजा करते समय खुले सिर से पूजा आपको नहीं करनी चाहिए। सिर को पीला रुमाल से ढक लें या फिर पीली चुन्नी से भी ढककर आप पूजा कर सकते हैं। पेड़ पौधों को भी इस दिन बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो इस तरह की छोटी छोटी लेकिन काम की बातों को ध्यान में रखकर आप माँ शारदे का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और इस दिन गलती करने से बच सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ज्ञान की देवी माता सरस्वती का जन्म हुआ था, जिनके एक हाथ में पुस्तक, 2 हाथों में बीड़ा और एक हाथ में माला है। माता श्वेत कमल पर विराजती हैं। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा आराधना करने का विधान है और आपकी किसी भी प्रकार की कामना हो
चाहे विवाह की कामना हो, संतान की कामना हो, या फिर दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, या अपार धन लक्ष्मी की कामना हो, किसी भी कामना से अगर आप बसंत पंचमी के दिन पूजा आराधना करते हैं, बसंत पंचमी के दिन पूजा करते हैं, तो आपकी मनोकामनाएं निश्चित ही पूर्ण होती हैं। तो आइए अब बात करते हैं बसंत पंचमी पूजा विधि के बारे में। तो दोस्तों, सुबह जल्दी उठ जाइए, उठकर स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। वैसे कहा जाता है कि पीले रंग का वस्त्र धारण करना या फिर जैसे कि नारंगी रंग का वस्त्र धारण करना आज के दिन शुभ माना जाता है। आप चाहे तो गुलाबी रंग के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। मतलब कोई भी शुभ रंग धारण करके माँ सरस्वती, माता लक्ष्मी की आराधना आप कर सकते हैं। बसंत पंचमी के दिन काले रंग के वस्त्र भूल से भी आपको धारण नहीं करने चाहिए। और माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति जो भी आपके पास है, एक चौकी पर विराजित कर लीजिए और उनके सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर विधि विधान से उनकी पूजा कर लीजिए। जैसे कि धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि सभी चीज़ें माता को अर्पित कीजिए। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती को लड्डू या फिर मीठे पीले चावल का भोग लगाना श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा जो भी ऋतुफल आपके पास मौजूद हो, आप उनका भी भोग लगा सकते हैं। माता सरस्वती का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ विद्यारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का अधिक से अधिक संख्या में आपको जाप करना चाहिए। इसके अलावा एक बहुत ही छोटा सा मंत्र है ऐम, केवल आपको ऐम बोलना है और इसी मंत्र को आप लगातार जपते हैं। इसी मंत्र को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जपने का प्रयास करते हैं, तो इससे माता सरस्वती की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। और ये मंत्र कोई छोटा सा बच्चा है तो उससे भी आप जप करवा सकते हैं। मतलब विद्या और बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं माता सरस्वती। तो जो बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उन्हें तो विशेष रूप से माता सरस्वती की आराधना करनी है। पीले रंग के पुष्प अर्पित करने हैं माता को और माता के सामने बैठकर आपको इस मंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जाप करना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप माला लेंगे, आप बिना माला के भी जप कर सकते हैं। सिर्फ बैठ जाइए माँ के सामने और एकाग्रचित होकर इस मंत्र का जाप कीजिए और फिर अपनी प्रार्थना करिए। निश्चित ही माता सरस्वती की कृपा आप पर प्राप्त होगी। दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, आप सभी को हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।